नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में बेलगाम अपराधी तांडव मचा रहे हैं। राजधानी से लेकर कोयलांचल और कोल्हान तक एक के बाद एक वारदात हो रहे हैं। अपराधियों को मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी पर भी हमले की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, राजधानी रांची में थाने से महज 500 मीटर दूर दिन दहाड़े कोयला कारोबारी को गोली मार दी। ऐसे में विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। खंड में अपराधी बेलगाम, पूछ रहा विपक्ष कहां है पुलिस। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। रांची के चान्हू में आश्रम में घुसकर साधु समेत 2 की हत्या। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर हमले की कोशिश। और अब राजधानी रांची में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराध की बढ़ती घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय ने पूछा है कि आखिर खुफिया विभाग क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है। कानून व्यवस्था पुलिस के हाथों से निकल गई है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी एक लड़के को नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई। कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। चान्हू में आश्रम में घुसकर साधु समेत 2 लोगों की हत्या की गूंज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने इसे सदन में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है, अध्यक्ष महोदय। साधु और उनके सहयोगी को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। आनंद शिला आश्रम में साधु समेत 2 की हत्या मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है और सदन को बताया कि हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मैं सदन को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हत्या के पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। राजधानी रांची में भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बरियातू थाने से महज 500 मीटर दूर कोयला कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लेकिन सरकार के मंत्री राज्य में कानून का राज होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग कानून व्यवस्था हम लोग एकदम सबसे अच्छा है। रघुवर दास की सरकार नहीं है जो खुलेआम या मॉब लिंचिंग होकर मार देता था लोग। हम ये कहते हैं कि हर बार की घटना में बहुत कम समय में हम लोगों ने दोषियों को पकड़ा है और कानून के समक्ष उपस्थापित किया है। मैं पुनः आपके माध्यम से राज्य की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का शासन है और झारखंड में कानून का शासन ही रहेगा। एक और अमन साहू गिरोह पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। राजधानी में कोयला कारोबारी पर हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि खुलेआम विपिन मिश्रा के लिए काम करने वालों को गोली मारने की धमकी भी दी। दूसरी ओर पुलिस के साथ एटीएस भी गोलीबारी की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर सियासत में भी उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। कोयलांचल से लेकर कोल्हान तक, राजधानी से लेकर संथाल तक क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सवाल अब उठने लगे हैं, क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से झारखंड प्रदेश से खत्म हो गया है। आए दिन किसी न किसी आपराधिक वारदात की खबर सामने आती रहती है, लेकिन जब भी अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है सिर्फ एक जवाब सामने आता है, जांच चल रही है। आखिरकार जब जांच लगातार चल ही रही है तो वो नजीर आज तक क्यों नहीं पेश किया गया ताकि अपराधी कोई भी क्राइम करने से पहले एक पल के लिए सहम जाए। अब तो वीआईपी घरानों को भी टारगेट किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी पर हमला करने की कोशिश की गई। साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, राजधानी रांची में एक संगठित गिरोह ताबड़तोड़ आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग करता है। एक कोयला कारोबारी अब भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि झारखंड में सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। विपक्ष अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ रवि जायसवाल जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले विपक्ष का रुख करते हैं। लगातार आप लोग सदन में भी इस बात को उठा रहे हैं कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था झारखंड में ध्वस्त हो गया है। आए दिन अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से यह कहा जाता है कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं, हम खुलासा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन खुलासों के बावजूद आज तक वो नजीर नहीं पेश हो पाया जिससे अपराधी डरे। किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। प्रतुल जी, देखिए, पिछले 5.25 वर्षों की अगर आप बात करें आयुष, तो पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्राइम कंट्रोल है, इस सरकार की ऐसा लगता है प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अब आप देखिए त्राहिमाम की स्थिति है। हर एक वर्ष औसतन 50 से 55,000 से 60,000 के बीच में कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध झारखंड में, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को देखें या झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर देखें, तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और आयुष, ये बहुत ही झारखंड के लिए खतरनाक संकेत है कि किसी समय हम उग्रवाद की दंश झेलते थे, वो आज भी झेल रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत रोकथाम हुई है और अभी भी एमसीसी का, पीएलएफआई का, इन और स्प्लिंटर्स ग्रुप का कुछ एरियाज में दबदबा है। रैंसम्स होते हैं कोल लोडिंग अनलोडिंग में, लेकिन काफी हद तक लगाम लगा है। लेकिन अब एक नया भस्मासुर पैदा हो रहा है, वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स। आपने सुना होगा अमन साहू, फिर अमन सिंह जिसकी हत्या हो गई, फिर मयंक सिंह, राहुल सिंह, पता नहीं कितने अपराधी ये खड़े हो गए हैं। आज अब बरियातू की घटना की बात अगर करें तो बरियातू में जो कुछ भी हुआ, ये दिखाता है कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है। आप देखें, उन्होंने ना सिर्फ एक कोयला व्यवसायी के ऊपर हमला किया, गोलियां मारी, और वो भी सोचिए आयुष, उनके साथ एक सरकारी अंगरक्षक और एक निजी अंगरक्षक था, तो भी इन जो अपराधियों का इतना दुस्साहस था कि वो पीछे नहीं हटे। गोलियां चलाई साहब, 3 गोलियां लगी वो कोयला व्यवसायी को। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बचाई जाती है और ईश्वर का हमारी अगर प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो। लेकिन दुस्साहस देखिए। दूसरा, सीता सोरेन जी के Y+ सिक्योरिटी में है, उनके सिक्योरिटी में सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट पुलिस के भी जवान हैं। अब क्या कारण हुए कि उनका पीए लोडेड पिस्टल लेके था और उसने मारने की कोशिश की। सीता सोरेन जी का बयान आया, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, और उसके अतिरिक्त चान्हों में साधु सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई। और साहब, आश्रम में घुसकर जब लोग हत्या करने लगे, आपको साहिबगंज की वो हृदय विदारक घटना याद आ जाएगी। किसी तरीके से आश्रम में घुस के रेप कर दिया गया था एक साध्वी के साथ। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है झारखंड में। और ये झारखंड पुलिस का वेबसाइट ही अगर आप देखें, उससे पहले मैं हाल की कुछ घटनाओं की चर्चा कर लूं जिसने सच में पूरे झारखंड को दहला दिया है। आप देखें, अगर अभी 18 नाबालिगों ने 3 लड़कियों के साथ गैंग रेप किया खूंटी में, और ये बगल की घटना थी, वो शादी से लौट रही थी, इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन क्या हम कर रहे हैं, मतलब पुलिस का खौफ किस कदर कम हो गया है कि 18 नाबालिग, 3 जो लड़कियां हैं वो भी नाबालिग लड़कियां रहती हैं, उनका वो रेप करते हैं। और महिला और जो बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि डीजीपी साहब को मीटिंग बुलाना पड़ा। स्पेशली कल ही मीटिंग हुई जिसमें सारे जिले के एसपीज और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, और मुख्य मुद्दा जो उसका था कि महिला और जो बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो आखिर हम किस स्टेज पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, डिजिटल में अगर आप अरेस्ट किए तो देखिए कि 15 दिन में 5 करोड़ की ठगी पिछले 15 दिनों में ये खबरें आई हैं। और 4 साल की बच्ची से रांची में दुष्कर्म की घटना की खबर आई सामने। कहां हम पहुंच रहे हैं, कहां पुलिस का खौफ चला गया। और आप देखिए, इसके अतिरिक्त अगर निरसा में देखें तो सीआईएसएफ पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया।
राज्य पुलिस बचाने गई तो उस पर भी हमला कर दिया। अब आप देखिए कुछ दिन अब एक और बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो गया है, खास करके चतरा, लातेहार, रांची के खिलाड़ी इलाकों में, खुटी में, रनिया में पीएलएफआई के द्वारा भी किया गया। ये लोग आगजनी करते हैं साहब, गोलियां चलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कोल ट्रांसपोर्टेशन के साइट पे। अब क्या हुआ ना, इनके लिए मनी लेवी वसूलने का सबसे बड़ा तरीका हो गया कोयला व्यवसाय, और ये इसी तरीके की दहशत करते हैं, गोली मारते हैं। अब आप देखिए वहां के हमारे लातेहार के एक प्रमुख व्यक्ति हैं मुकेश सिंह जी, उन पर तो बोलकर इन्होंने हमला कर दिया और कि आपके यहाँ आपने नहीं दिया लेवी, आपके हमला करेंगे, और उनको हमला कर दिया, उनके घर पे गोलियां चलाई। ये पहली बार उनके साथ नहीं ये घटना थी। राजेंद्र साहू एक और भाजपा के सीनियर लीडर थे, कोयला के व्यवसायी भी थे, उनकी तो हत्या कर दी जो अपराधियों थे उन्होंने। और जो मैं बरियातू की घटना का आपसे जिक्र कर रहा था, बरियातू की घटना में कोयला व्यवसायी पे गोली चलाने के बाद इस कथित आपराधिक गिरोह का एक सरगना फेसबुक पोस्ट पर लिखता है कि अभी तो शुरुआत है, चुन चुन कर मारूंगा। आप बताएं कि किस तरीके से अपराधियों का दुस्साहस बैठा हुआ है, बढ़ गया है, और हम अभी भी कितने पीछे हैं। आप देखिए जेलों में अभी हमारे सबसे पहले तो गृह विभाग का बजट 185 करोड़ घटा दिया गया। इस पर हमें सख्त आपत्ति है, क्योंकि आप ये समझें कि जिस तरीके से गाड़ियां हैं, जिप्सीज हैं, सफारीज हैं, सबको अपडेट करने की जरूरत है। हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई और कुछ पुलिस कर्मियों से बात हुई, उनका कहना होता है कि हम कहां कहां ध्यान दें, हम इतनी संख्या में अभी नहीं है कि हम हर जगह पर नजर बनाए रख सके। और ऑफ द रिकॉर्ड लगातार ये पुलिसकर्मी कहते हैं नहीं, झारखंड में पुलिसकर्मियों की कमी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। लगातार पुलिसकर्मियों की बहाली हुई है और बहाली की प्रक्रिया जारी भी है, लेकिन पुलिसकर्मी यही कहते हैं। देखिए अब वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जब आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं तो ये कहकर आप नहीं भाग सकते। और हमारा खुफिया तंत्र कहा गया साहब, ऐसी घटनाओं पर तो अलर्ट हो जाता था। आप सोचे अगर आज कोयला व्यवसायी पर अगर हमला हुआ है तो आयुष ये कोई छोटी घटना नहीं है, उनकी रेकी की गई होगी, किस तरीके से वो जाते हैं, किस तरफ किस समय निकलते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, उनको पता था। एक सरकारी बॉडीगार्ड है उनके साथ और एक हथियारबंद निजी बॉडीगार्ड है, फिर भी हमला किया और फेसबुक पोस्ट पर लिखकर जिम्मेवारी ले रहे हैं। अब आश्रम में घुसकर साधुओं की हत्या हो रही है, तो हम कहां पहुंच गए साहब। और मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं, मैं झारखंड पुलिस का साइट का आपको ये डेटा दिखा रहा हूं। ये दिसंबर का है 2024 का, जो लास्ट ये अपडेटेड है। उसमें आप सोचिए टोटल मर्डर केसेस है 121 एक महीने में। ये छोटी बात नहीं, अगर इसको एवरेज माने, और ईश्वर करे ये एवरेज नहीं हो, तो ये तो 1,500 क्रॉस कर जाएगा साल के अंत होते होते। टोटल रॉबरी जो है वो 34 हुई है। रॉबरी पुलिस के लिए एक बहुत करारा तमाचा होता है, खास करके कोल्हान के इलाके में। बिल्कुल, जब घर के अंदर घुस के डकैती करते, चोरी नहीं, मैं रॉबरी की बात कर रहा हूं। किडनैपिंग केसेस 127 हुए हैं। अब आप सोचिए कि ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स या जो अपराधियों हैं, इनका मन कितना बड़ा हुआ है कि 127 किडनैपिंग केसेस फॉर रैंसम हुआ है, यानी फिरौती के लिए। और जो सबसे खराब आंकड़ा है प्रदेश में, जिससे अब हमेशा जूझते रहे, रेप केसेस। एक महीने में 136 बलात्कार के केसेस हुए। अब आप सोचें, ये सच में शर्मसार करने वाला आंकड़ा है। और होता क्या है कि पुलिसिंग अभी भी प्रकाश सिंह केस में जो जजमेंट आया था उसमें था कि अनुसंधान विभाग को अलग करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को अलग करना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ वो लागू नहीं हो पाया है। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत फेमस लैंडमार्क केस था पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। तो अनुसंधान में हम जब तक सजा नहीं दिला पाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए, बहुत नगण्य संख्या में रेप केसेस के विक्टिम्स को सजा होती है, जब तक पुलिस आगे नहीं आएगी। आपको याद है आपने एक बहुत डिस्कशन कराया था बहुत ही मार्मिक विषय पे, कैसे बेटियों के साथ, नाबालिग छोटी छोटी स्कूल जाती बेटियों के साथ एक भेड़िया जो था वो दुर्व्यवहार कर रहा था स्कूल के बाहर खड़ा होकर। वो लंबा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था आयुष, अगर आपको याद हो। ये रांची के कोतवाली थाने की घटना थी। जी बिल्कुल। उस समय तक एफआईआर नहीं हुआ था, पुलिस का कहना था कि कोई एफआईआर करने नहीं आया। अंत में जब दबाव बढ़ा, जब आपके चैनल ने दिखाया तमाम जगहों से दबाव बढ़ा, तो पुलिस के अधिकारी ने खुद एफआईआर किया। हमारा मानना है कि पुलिसिंग को मजबूत करना चाहिए, पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम बिल्कुल मनोबल नहीं गिराना चाह रहे, लेकिन साहब जनता महफूज नहीं फील कर रही है। बिल्कुल, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनका मनोबल हम भी चाहते हैं कि लगातार बढ़ता रहे और इसी तरह से लगातार काम करते रहे। लेकिन काम कर रहे हैं, उसका परिणाम नजर नहीं आ रहा है। कानून का इकबाल पूरी तरह से शायद खत्म हो गया है, क्योंकि जो लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है झारखंड प्रदेश में, इससे साफ तौर पर पुलिसिया व्यवस्था पर, खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या पुलिस सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। आज
पिछले 24 घंटों की बात कर ले, 3 बड़े वारदात सामने आए, जिसमें मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन को जान से मारने की कोशिश करने का एक मामला सामने आया। दूसरी तरफ चान्हो में साधु संतों के मर्डर का मामला सामने आया और तीसरी खबर राजधानी रांची से सामने आई। सबसे पौष इलाकों में से एक माने जाने वाला बरियातू, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया और इतना ही नहीं, जिम्मेदारी भी ली है। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ गए। जी देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, जमाने के साथ चलना चाहिए। यहाँ बैठे किसी भी पैनलिस्ट का या आपका मोबाइल 5G होगा जी बिल्कुल, लेकिन अब हम 4G जैमर जो है वो जेलों में लगाने जा रहे हैं। तो अपराधियों की टेक्नोलॉजी और दुनिया बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा होगी, आएंगे इस पर लौटेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहला सवाल ये होगा, और सवाल इसलिए चूंकि लगातार बात कर ले झारखंड प्रदेश की, तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है जहां झारखंड में किसी कोने में या रेप ना हो रहा हो, कहीं किडनैपिंग ना हो रही हो, कहीं लूट ना हो रहा हो और कहीं हत्या ना हो रही हो। लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी पर जानलेवा हमला की कोशिश हुई, राजधानी रांची में गोलीबारी हुई, फिर भी सरकार का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। ऐसे कैसे कहिएगा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है? देखिए आयुष, सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटी वो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। रही बात प्रशासन की और सरकार की, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा आप अपने माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। 2014 से लेके 19 तक जो अपराधियों का आंकड़ा था, वो आंकड़ा 2090 का, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 2090 एफआईआर दर्ज हुए। हमारी जब सरकार थी 2019 से लेकर 24 तक, ये 5 सालों में हमारी सरकार में 1500 आपराधिक घटनाएं घटी। तो निश्चित तौर पे हमने कंट्रोल करने का काम किया। तो ये जो घटनाएं आज घटी या पहले जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाओं को कहीं ना कहीं प्रशासन को और तेजी ला करके, तेजी बरतते हुए प्रशासन लगातार प्रयास करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटे। देखिए, ये जो घटनाएं घटती है या आपराधिक घटनाएं घटती है, कोई बता करके नहीं घटती है। चाहे वो झारखंड की बात हो, रांची की बात हो, बिहार की बात हो, पूरे भारत देश में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आप देखते होंगे, बलात्कार की चर्चाएं हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अत्यंत दुखद घटनाएं हो रही है। ये केवल झारखंड में नहीं हो रही है। मैं परसों देख रहा था, एक सोशल मीडिया पे और अखबार में आया, गया में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया, पैर में कील ठोका हुआ था। तो गया में हमारी सरकार नहीं है। ये सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, सरकार हो, विपक्ष हो, सकारात्मक रवैया अपनाते हुए किस प्रकार हम प्रशासन का साथ दें, और प्रशासन अगर कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही है तो प्रशासन को भी इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं सरकार की तरफ से बैठा हूं, हमारी सरकार है तो मैं प्रशासन का वाहवाही करूं। निश्चित तौर पे घटनाएं हो रही है, घटनाओं में कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल सरकार कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही काफी गंभीरता पूर्वक किसी भी घटना हो और राज्य की जो भी घटनाएं घट रही है उस पर वो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज की जो घटना घटी, इससे पहले डीजीपी साहब ने बैठक भी किया है और डीजीपी साहब ने बैठक करके कल ही समीक्षा बैठक हुई और आज इतने बड़े वारदात को अंजाम दे दिया और अपने सभी प्रशासन के अधिकारियों को, चाहे वो सीनियर एसपी हो, थाना प्रभारी हो, सभी लोगों को उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का ऐसा कानूनी व्यवस्था अगर होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ रहा है तो अपराधियों का मनोबल को रोकने का काम झारखंड पुलिस करने का काम करेगी। आयुष, निश्चित तौर पे आज मैं भी देखा, मैं विधानसभा गया था, जानकारी मिला मुझे कि ये गोलीबारी की घटना बरियातू में हुई है और जिस प्रकार अपराधियों ने अगर कोई जिम्मेवारी ली है, जैसा मैं प्रतुल जी का बात को सुन रहा था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को और टाइट व्यवस्था करना चाहिए। प्रशासन अपने तरफ से काम कर रही है और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आयुष जी, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द कोई नहीं चाहता कि अपराधी बख्शे जाए, लेकिन एक और सवाल है, जेल के अंदर भेजा जाएगा हमारी सरकार। देखिए, जेल के अंदर भेजा जाएगा, इस पर ही सवाल पूछ रहा हूं। जैसे गोलीबारी की घटना की हम बात कर रहे हैं, आज राजधानी रांची में घटी है, जेल से ही इसकी रणनीति रची गई है, खबर यह सामने आ रही है। जेल प्रबंधन क्या इतना कमजोर हो गया? इतना ही नहीं, इसके बाद जिम्मेदारी बकायदा सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है, तकनीकी अनुसंधान में भी क्या हम कमजोर हो गए हैं? देखिए आयुष, घटना आज घटी है और प्रशासन लगातार चौकस है। आप देख रहे हैं पूरे शहर में
छानबीन और अपराधियों को पकड़ने का काम चल रहा है। देखिए, घटनाएं घटती है, कोई बता करके नहीं घटती है। अगर सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करूं तो आपको याद करा दूं, पिछली सरकार में जब भाजपा की सरकार थी तो दलितों को, माइनॉरिटियों को कैसे हत्या कर दिया जाता था, गौ तस्कर के नाम पे। आपको याद होगा, पेड़ में बांध करके किस प्रकार हत्या करके वीडियो वायरल किया जाता था। तो ये सब चीज हम लोगों भी भूले नहीं है। देखिए, जो घटना, मैं कल की घटना का जिक्र कर दूं, दुमका में एक आदिवासी परिवार को पोल में बांधकर पीटा गया है। मैं क्या बोला आयुष, जो भी घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं कहीं से भी घटनी नहीं चाहिए। बेटियों को जाना दिया गया। घटनाएं जो घट रही है उसको सरकार को नहीं, खासतौर पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। प्रशासन अगर कहीं भी चूक कर रही है तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार उनको दिशा निर्देश दे रही है। लगातार छापेमारी चल रही है आयुष, पूरे शहर में नाकेबंदी हो चुकी है पूरे शहर में। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, आप देखिएगा, और अपराधी सलाखों के पीछे। बिल्कुल राजेश जी, आपने कहा कि घटनाएं कहीं भी घट सकती है, लेकिन अपराधों को तो वारदातों को अंजाम दिया जाता है। यही फर्क हमें समझना होगा, और यह फर्क शायद प्रशासन अब तक नहीं समझ पा रही है, इसलिए नजीर एक पेश नहीं हो पाया। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते, प्रतुल जी आपके पास भी लौटेंगे। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे सागर जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जब कानून व्यवस्था पर बात हो रही है, सदन के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए सरयू राय, जो कि जदयू के विधायक, उन्होंने कहा है कि सरकार का पुलिस से कंट्रोल खत्म हो रहा है, इसीलिए इस तरह की वारदातें आए दिन सामने आ रही है। देखिए आयुष, आज जो कोयला कारोबारी के ऊपर जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और खतरे से बाहर आ जाएं, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो जो एक ट्रेंड आज के ज़माने में जो बन गया है, लगातार जो गोलीबारी की जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो इतिहास है उसका जो ट्रेंड है, उसमें आप देखिएगा कि जो कोयला का कारोबारी है, जो शराब के कारोबारी हैं, जो ज़मीन के कारोबारी हैं, या जो लॉ के कारोबारी हैं, ऐसे लोगों पर अमूमन देखा जाता है कि अपराधी जो है गोलियां बरसाते हैं और उनको उनकी हत्या करने का काम किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से जो डीजीपी महोदय ने भी कल बैठक की है और बहुत ही संवेदनशील नजर आए राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो लंबित मामले हैं और जो अपराधी जेल से बाहर हैं, कल ही उन्होंने आदेश दिया, हम लोगों ने अखबार में देखा कि जो अपराधी जेल से बाहर घूम रहे हैं उनको अविलंब जो है जेल में डालने का काम करें, डीजीपी साहब ने कल ही कहा है। हमको लगता है कि एक निर्देश उनके द्वारा चला जाए और सभी जिले के जो एसपी हैं वो ये अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको थाना का चार्ज उन्होंने दिया हुआ है, उस पर ज़रूर ये बोल दें कि भाई उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, पुलिस को देखिए, क्योंकि जो आबादी लगातार बढ़ते जा रही है और जब आबादी आपकी बढ़ते जाएगी तो क्राइम की घटनाएं भी बढ़ती रहेंगी। तो पुलिस को भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी अपने ट्रेंड को बदलना पड़ेगा, और जो थाना के आपके जो चार्ज में हैं, जो अफसर हैं, उनको आप ये ज़रूर निर्देश करें कि भाई आपके क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जो ज़मीन कारोबार से जुड़े हुए हैं, कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं, शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जहाँ ज़्यादा हत्याएँ हो रही हैं। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि जो अपराधी हैं, जो जेल से या तो निकल गए हैं या तो जेल में हैं, आजकल कोई अपराधी रह नहीं गया है, सब कोई अब बिजनेसमैन हो गए हैं। आप देखेंगे पूर्व के इतिहास में बहुत अपराधी जो जेल से छूट करके आए हैं, कोई कोयला के साइडिंग में जो है लोडिंग अनलोडिंग के काम में उन्होंने काम ले लिया है, काम नहीं मिल रहा है या किसी और को मिल जा रहा है तो फिर उसकी हत्या कर दे रहे हैं, कोई जमीन के कारोबार में लिप्त हो जा रहे हैं। तो हर कोई आज के ज़माने में बिजनेस में उतर आया, और बिजनेस में जहाँ एक आम बिजनेसमैन तो हत्या और गोलीबारी की घटना कर नहीं सकते। कि कारोबारी का टैग लगाकर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। वही हम कह रहे हैं कि अब अपराधी जो है कारोबार करने लगे हैं, तो उनके सामने जो कारोबारी आ रहे हैं उनकी वो हत्या कर दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पुलिस अफसर है वो अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों की सूची बना लें और समय समय पर उनसे ये जरूर जानकारी लेते रहें कि भाई आपका क्या काम चल रहा है, आप कैसे हैं, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। पहले हर मंगलवार को आयुष रांची में थाना दिवस होता था सभी थानों में, वो बंद हो गया है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो हर मंगलवार हम लोग भी जो है थाना में जाते थे, तो कम से कम जो एक सप्ताह के अंदर जो नई डेवलपमेंट है या जो घटना है या कोई सूचना का आदान प्रदान है तो वो हो जाता था। तो मेरा
मानना है कि अगर वो शुरू हो जाएगा तो बहुत चीज पब्लिक के माध्यम से प्रशासन को भी और थाना को पता चल जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं चलिए, आपके कहने का मतलब है कि समन्वय स्थापित होना चाहिए। राजेश जाएंगे आपके पास। समन्वय स्थापित होना चाहिए पुलिस के बीच और राज्य की जनता के बीच, ताकि बेहतर तरीके से जनता भी अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष रख सके। पुलिस को भी एक कदम आगे और बढ़ाना होगा। जैसे अनुसंधान चल रहा है उसमें कार्रवाई और ठोस करनी होगी। चर्चा हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। विपक्ष का कहना है कि पिछले आंकड़ों को उठाकर देख लिया जाए तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते रवि जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, आए दिन ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों इस तरह के आपराधिक वारदातों को इतनी आसानी से अंजाम दे दिया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जब गिरफ्तारियां होती है तो हम कहते हैं कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, रिकॉर्ड समय में इस केस को सुलझा लिया। लेकिन केस सुलझते जा रहे हैं, लेकिन आए दिन आपराधिक वारदात बढ़ती जा रही हैं। देखिए, जैसे आपराधिक घटना घट रही है, देखेंगे कि बरियातू में जिस तरीके का घटना घटा है उसमें एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन जगह जगह छापामारी कर रही है। चान्हो में जो घटना हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी हो चुकी है। माननीय सीता सोरेन जी के ऊपर जो घटना हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस लापरवाह है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस जहाँ पे अच्छा काम करती है वहाँ पर पुलिस की प्रशंसा भी करना चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहिए, उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन पुलिस हर जगह प्रकट नहीं हो जाएगी। जनता को भी सहयोग करना होगा कि कहीं पे अड्डाबाजी हो रहा है या किसी तरीके का आपराधिक गतिविधि में लोग संलिप्त हैं, शक हो रहा है, तो पुलिस को, जनता को भी सूचना का आदान प्रदान, जैसा कि अभी बता रहे थे सागर जी की थाना दिवस होता था जिसको बंद कर दिया गया है, तो थाना दिवस फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। इनके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। थाना दिवस शुरू होना चाहिए। अब रही बात कि हर चीज को लेकर के सरकार को बदनाम करिएगा कि सरकार ही इसमें संलिप्त है, सरकार ही ऐसे कर रही है, तो ये तो राजनीतिक हो गया। सकारात्मक रवैया अपना करके अच्छे पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके वजह से लॉ एंड ऑर्डर में समस्या हो रही है, उनको दूसरे जगह भेजा जाना चाहिए। और डीजीपी महोदय लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्राइम पर पूरा नजर बनाए हुए हैं, तरह तरह का जो सुधार होना चाहिए वो सुधार भी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार और राज्य की जो पुलिस है कि जिस दिन डीजीपी समीक्षा बैठक करते हैं 24 घंटे के बाद 3 बड़े वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जी देखिए, अब समीक्षा बैठक डीजीपी कर रहे हैं तो राज्य की पुलिस काम कर रही है। अपराधी अब ये बना करके, योजना बना करके घटना कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे कि जरूरत क्या है कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है तो सीमित समय में अनुसंधान पूरा करके न्यायालय के माध्यम से चार्जशीट वगैरह दाखिल करके सजा, त्वरित कार्रवाई, स्पीडी ट्रायल करके त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा होना चाहिए। ये जो कानूनी प्रक्रिया में जो समय लग जाता है उसके कारण हमें लगता है कि अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं आप? बहुत छोटा सा मैं पॉइंट लूंगा क्योंकि आपको नेक्स्ट सेगमेंट में जाना है। देखिए, जो दिसंबर का मैंने आपको आंकड़ा बताया था, अब वह सरकार के पहले महीने का, वो 5207 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस था, यानी संज्ञेय अपराध था। अब मैं बताऊं आपको 2-4 चीजें बड़ी शॉर्ट में मैं बताता हूं कि देखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। अगर इस व्यवसायी को सरकारी बॉडीगार्ड मिला है तो पुलिस ने जरूर आकलन किया होगा कि इनके ऊपर थ्रेट है, तो उस थ्रेट को फॉलो क्यों नहीं किया गया? फोन टैपिंग या तमाम चीजों से पुलिस ये फॉलो कर सकती थी कि कौन लोग हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे। खुफिया तंत्र क्यों फेल हो जा रहा है साहब हमारा? ऐसे अलर्ट जो खुफिया विभाग है ना, उसको जो स्पेशल, आपको पता है कि स्पेशल फंड मिलता है जिसका अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होता है, वो सरकार अपने डिस्क्रेशन से, पुलिस अपने डिस्क्रेशन से खर्च करती है खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए। वो खुफिया तंत्र क्यों कोलैप्स हो रहा है? लगातार आपराधिक वारदातें हो रही है। मयंक सिंह, कौन सिंह, राहुल सिंह, अमन साहू, ऐसे गैंगस्टर्स फेसबुक पर लिखकर कहते हैं मैंने इस घटना को अंजाम दिया, हिम्मत है तो पकड़ लो और मैं करूंगा इसमें। और देखिए, दूसरी जो सबसे चिंताजनक बात है, मैं पहले भी कहा था कि कल जो बैठक का मुख्य मुद्दा था डीजीपी साहब और तमाम आला अधिकारियों के बीच में, बच्चियों और महिलाओं के बीच में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो उसमें बहुत वृद्धि हुई, उसमें हजारीबाग टॉप पर है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि पहले बीट पुलिसिंग हुआ करता था, सारे पुलिसकर्मियों को एक इलाका दिया रहता था, उसके बीच में वो पेट्रोलिंग करते थे।
उसका भी ऑल्टरनेटिव आपको, बीट पुलिसिंग आपने रोक दिया लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव इसका आपके लिए तैयार नहीं हुआ ताकि जनता से आपका संवाद हो सके। व्हीकल्स आपके आउटडेटेड हैं। और मैं बताऊं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो अभी इन्होंने आंकड़ा दिया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2014 और 19 के बीच और 19 से 24 के बीच, मेरी सरकार में कम अपराध, तेरी सरकार में ज्यादा अपराध, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपराधिक आंकड़ों में जाना चाहिए। 2,43,00,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए थे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 19 से 24 के बीच में, जो हमारी सरकार से 23% ज्यादा थे। सबसे चिंताजनक बात, 19 से 24 के बीच में 7,000 रेप केसेस हुए थे। सिर्फ 13% रेप केसेस में झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार सजा दिलाई गई, बाकी कन्विक्शन भी नहीं हुआ। कई रेप केसेस में 3 महीने के भीतर चार्जशीट देना है साहब, आज तक 3-3, 4-4 वर्षों के बाद चार्जशीट नहीं हुआ। तो हमारा मानना है कि अनुसंधान की बात पर राजनीतिक अगर आपको सरकार को इस वक्त पर, ऐसे संजीदा वक्त पर कोई सजेशन देना हो, कोई राय देना हो तो क्या देंगे? देखिए, पुलिसिंग को सख्त कीजिए, इसी पुलिस समय काम कराना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, समय पर अनुसंधान फिक्स कीजिए, जो अनुसंधान समय पे नहीं करते हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, समय पे चार्जशीट जो नहीं देते हैं जिसके कारण बेल हो जाती है उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें। और आपको बहुत सारे केसेस ऐसे आयुष जिसमें जो गवाह रहते हैं पुलिस अधिकारी वही गवाही देने नहीं आते, जिससे आरोपी छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, थानेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। बरियातू में दिन दहाड़े गोली चलाकर कोई चला जाए और कोई कार्रवाई नहीं हो, साहब ठीक है, घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, लेकिन थानेदार के बारे में कहा जाता है ना कि उसके थाना क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, आपके पास आएंगे। देखिए, थानेदार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इससे पहले भी डीजीपी साहब ने कहा था कि जिसके क्षेत्र में उग्रवादी घटनाएं होंगी वो थानेदार सस्पेंड होंगे, उसका स्वागत करते हैं। अच्छी चीजों का स्वागत करना चाहिए। डीजीपी साहब ने कहा 25 दिन में मुख्य उग्रवादी जो ग्रुप है उनको खात्मा कर दिया जाएगा, स्वागत है। लेकिन साहब ऐसे दिन दहाड़े अगर गोलियां चलेंगी किसी के थाना क्षेत्र में ना, तो उस थानेदार की भी अकाउंटेबिलिटी। चलिए, और जिम्मेदार कौन है यह तय करना होगा, जिम्मेदारियां तय करनी होगी और जवाबदेही लेनी होगी। रुक करते कांग्रेस का हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, लगातार यह सवाल उठ रहा है खास तौर पर तकनीक को लेकर, हमारे जो उपकरण है वो आउटडेटेड हो गए। क्या उधर उस दिशा में भी पहल करने की जरूरत नहीं है ताकि अपराधियों पर हम अपराध होने से पहले शिकंजा कर सके? जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रवि जायसवाल कह रहे थे कि योजना बनाकर काम चला, अगर योजना बन रहा है तो निश्चित तौर पर कई दिनों से चल रहा होगा। खुफिया तंत्र भी हमारा इस मद्देनजर अभी कमजोर नजर आ रहा है। देखिए आयुष, निश्चित तौर पे आज घटना घटी और चर्चा में हम लोग बैठे हैं चैनल पे, और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सीधे तौर पे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना किसी भी घटना के लिए ये निश्चित तौर पे ये उचित नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन लगातार रांची में जब से ये घटना घटी है छापेमारी कर रही है, नाकाबंदी की हुई है, चौक चौराहे पे आप देखिएगा कि चेकिंग अभियान चल रहा है। तो प्रशासन घर में नहीं बैठी हुई है। और डीजीपी साहब ने कल भी मीटिंग किया था। देखिए, 2-3 चीजें हैं। घटना हम रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, घटना कभी भी कहीं भी किसी समय हो सकता है पूरे भारत देश में। मैंने तो आपको बताया कि हम झारखंड की चर्चा कर रहे हैं, बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, आसपास जितने भी राज्य है हर जगह घटनाएं हो रही है। निश्चित तौर पे चूंकि हम झारखंड की चर्चा कर रहे हैं और झारखंड में हमारी सरकार है, जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम कैसे इस घटनाओं को रोके। सरकार हमारी है, प्रशासन को हम कैसे टाइट करें। चलिए, तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है और प्रशासन के लोग जो है, आज जब ये घटना घटी है प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। और जो पुरानी घटनाएं घटी है आप देखिएगा, सभी घटनाओं पे लगातार प्रशासन ने काम करके अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। जो कानून है, जो संविधान है, उस संविधान के तहत कानून अपना काम कर रही है। और निश्चित तौर पे 1-2 चीजें हैं टाइट करने की आवश्यकता प्रशासन को। प्रशासन का देखिए एक समय में भय होता था, आज के समय में भय थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो प्रतुल जी बोल रहे थे कि थोड़ा कम हुआ है। चलिए, ये कम हुआ है, ये कम हुआ है, अगर ये बात को अगर माना जाए तो प्रशासन का आप देख रहे हैं एक्टिविटी किस प्रकार पूरे शहर में तेजी में है, तो ये कम नहीं हुआ, ये और बढ़ेगा। और अपराधी बेलगाम नहीं है, अपराधियों को जेल में भेजने का काम सरकार करेगी और सरकार के काम होगा। सरकार के इशारे पे अपराधी बेलगाम नहीं रहेंगे, इनके इशारे पे, इनके जब सरकार थे तब अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। हम लोग अपराधियों को जेल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द तमाम अपराधी जो संगठित गिरोह बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और साथ ही यह भी उम्मीद है कि जहां कमियां हो रही हैं उधर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पुलिसिंग सुधारी जाएगी, खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि राज्य में अगर सड़क पर कोई घूम रहा हो व्यक्ति तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।